वामन रूपधारी श्री भगवान ने कहा महाराज बलि से कि माना कि आप सारे जगत के स्वामी भी हैं और बड़े उदार भी हैं, पर फिर भी मैं आपसे अपनी आवश्यकता से अधिक नहीं लूंगा। आवश्यकता से अधिक लेने से पुण्य क्षय होता है, आवश्यकता से अधिक लेने से पाप होता है। कहीं से भी आप लें, प्रकृति से भी आवश्यकता से अधिक लें तो पाप है। तो जब भी लेने का समय आए सदा यह विचार रखना चाहिए कि आवश्यकता से कम लिया जाए, अधिक नहीं। आपने अधिक लिया तो वो अहितकर ही होगा, आपके द्वारा उसका दुरुपयोग होगा या फिर संग्रह होगा। आप यदि अपनी आवश्यकता से अधिक लोगे या तो उसका संग्रह करोगे या आपके द्वारा उसका दुरुपयोग होगा। संग्रह भी दुरुपयोग ही है, पाप लगता है। तो यहां भगवान ने एक आदर्श स्थापित किया कि अगर लेना पड़े तो कैसे लेना चाहिए। भले सामने देने वाला परम उदार ही क्यों ना हो, सब कुछ देने की सामर्थ्य क्यों ना रखता हो, पर फिर भी अपनी आवश्यकता से अधिक नहीं लेना चाहिए। तो श्री भगवान ने कहा कि विद्वान पुरुष को, जो विवेकी है, धर्म का मर्म जानने वाला है, उसको तो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए। इससे वह प्रतिग्रह जन्य पाप से बच जाता है। हंसने लगे बलि। अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मताः त्वं बालो बालिशमतिः स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा। राजा बलि हंसने लगे, बोले बातें तो वृद्धों जैसी हैं, आप तो बहुत अच्छी कह रहे हो, पर बुद्धि तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप ही है, बुद्धि बालक जैसी है। तभी तो अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे। अरे मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूं, 9 वर्षों से युक्त द्वीप का द्वीप तुमको दान में दे सकता हूं। तुमने मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर लिया। राजा बलि कहने लगे, मुझे प्रसन्न कर लिया तुमने, मैं तीनों लोकों का अधिपति। मायापति मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुझे प्रसन्न कर लिया तुमने, मैं तीनों लोगों का अधिपति। और मुझे प्रसन्न करके भी मांग क्या रहे हो, केवल 3 पग भूमि। ये तो बुद्धिमानी नहीं है। बलि बोले, अरे ब्रह्मचारी जी, एक बार कुछ मांगने के लिए अगर कोई मेरे पास आ गया, फिर उसे कभी किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। यदि मेरे पास ही आ गया है तो फिर इतना ले ले कि फिर जीवन में पुनः कभी याचना न करनी पड़े। तो अपना सारा जीवन सुखपूर्वक यापन करने के लिए जितनी वस्तु की आवश्यकता है उतनी मुझसे ले लो। यहां एक और बात ध्यान देने की है। बलि जैसा भी कोई कह रहा है कि कोई मेरे से एक बार मांग ले तो उसको दोबारा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। आप सोचो भगवान का स्वभाव कैसा होगा। जब बलि जैसा भी कोई अपने मन में यह भाव रखता है कि मुझसे कोई मांगे तो फिर इतना ले ले कि दोबारा मांगने की आवश्यकता ना पड़े। आप सोचो भगवान का स्वभाव कैसा होगा। भगवान तो उदार शिरोमणि है, बलि उदार है, पर भगवान तो उदार शिरोमणि है। जाचक जन सब किए अजाची। भगवान जब देते हैं तो किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान का दान ऐसा है, तेरी बख्श ना मेटा कोई सतगुरु का दिलासा। इसलिए कुछ कहिए तो प्रभु से ही कहिए, प्रभु को प्रसन्न करिए, प्रभु से कहिए। वो जब देंगे तो वो ऐसा देंगे, वो इतना देंगे, फिर पुनः याचना करनी नहीं पड़ेगी। यहां वहां से मांगोगे फिर लेना पड़ेगा, फिर लेना पड़ेगा, लेते ही रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां कोई कुछ भी दे दे पर आपको तृप्ति नहीं दे सकता। यहां कोई आपको कुछ भी दे दे, वस्तु दे सकता है, तृप्ति नहीं दे सकता।
अतृप्ति भीतर बनी रहेगी। और अभी देखिए कुछ क्षण पहले कैसी घटना घटी। श्री भगवान के चरण धोए बलि ने, चरणामृत पान किया, शिरोधार्य किया, अपने एक एक अंग पर छिड़का, इतने मात्र से बलि की तृप्ति हो गई। उसको लगा कि मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। कुछ क्षण के लिए तो उस अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति बलि को हुई। आहा, अब ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पाना शेष नहीं, सब कुछ मिल गया। रोम रोम में ऐसा आनंद भर गया, लगा सब कुछ मिल गया। भगवद आराधन, यही जीव को पूर्ण काम करने वाला भी है, यही जीव को निष्काम करने वाला भी है, प्रभु का आराधन। इसलिए कई बार आपसे कहता हूं, पहले तो मांगने की आवश्यकता नहीं है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजय अरदास। कितनी मार्मिक बात कही है। किससे कहना है? उससे जो आपके बिना बोले सब जानता है, जो आपकी आवश्यकता आपसे अधिक समझता है। बालक जब गोद में होता है ना, बोल नहीं सकता भूख लगी है, उसकी चेष्टा से मां समझ जाती है। कभी कभी तो बालक चेष्टा भी नहीं करता, पर मां को चिंता होती है कि बहुत देर हो गई, भूखा होगा, इसके भोजन का समय हो गया, इसको कुछ खिलाने पिलाने का समय हो गया, भूखा है। अरे बच्चा खेल रहा होता है, खेल में मस्त हो जाता है, मां को चिंता होती है, मां पकड़ कर लाती है कि बच्चा बहुत देर से भूखा है। किस आगे कीजिए अरदास, बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। और फिर मान लो नहीं रहा जा रहा, अभी ऐसी परिपक्वता नहीं आई है, अभी संतों गुरुजनों की बात में ऐसी श्रद्धा नहीं है, हमको लगता है नहीं भाई कहना ही पड़ेगा, तो फिर कम से कम भगवान से ही कहिए, किसी और से नहीं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मैं तो ये सोच रहा था कि बलि जैसा भी कोई सोचता है, भाई मेरे से कोई ले तो फिर इतना ले ले, दोबारा मांगना ना पड़े। भगवान कैसे होंगे? जब भगवान देते होंगे तो कैसे देते होंगे? प्रभु से लेने पर किसी को फिर मांगने की आवश्यकता पड़ेगी? अरे तृप्त कर देते हैं वो, यल्लब्धवा, जिसको प्राप्त करके फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता। जा ही लहे कछु लैन की चाह नहीं में होए। अगर अभी बुद्धि निष्काम न हुई हो, अभी मांग बनी हो, फिर इतना तो करिए कि भाई लेंगे तो प्रभु से ही लेंगे। प्रभु के दरबार में कोई कमी है? साहेब के दरबार में कमी काऊ की नाई। यहां लोगे तो कुछ देना भी पड़ेगा, प्रत्येक वस्तु का मूल्य है, कितना ही निकट का संबंध क्यों ना हो, पर वो उसका जो आधार है ना, वो लेना देना ही है। ग्रह प्रतिग्रह, लेना देना, इसी पर संसार चल रहा है, इसी पर व्यवहार चल रहा है। हमारे लिए कोई नियम बदल थोड़ी जाएगा। लोगे तो फिर देना पड़ेगा, पर ये लेना देना कभी छूटेगा नहीं। प्रभु से कहिए, रसिक प्रीतम हित चित की बातें गिरधर जी सो कहिए, प्रभु से कहिए। पहली बात तो कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर कहे बिना न रहा जा रहा हो तो फिर प्रभु से ही कहिए, किसी और से न कहिए। पहले भी आपसे मैंने कहा था, पहली बात तो श्री भगवान के अतिरिक्त जीव का दुख दूर करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, और यहां किसी के पास सामर्थ्य हो भी सही तो उसकी रुचि नहीं है। कितने निर्धन व्यक्ति हैं संसार में और कितने धनी व्यक्ति हैं। अगर धनी व्यक्ति की रुचि हो, इतना धन धनियों ने छुपा रखा है, दबा रखा है, अगर धनियों की रुचि हो तो निर्धन की निर्धनता दूर नहीं हो जाए। पहली बात तो संसार के पास दुख दूर करने की सामर्थ्य नहीं है, थोड़ी हो भी तो उसकी रुचि नहीं है। भगवान के पास सामर्थ्य भी है, भगवान के पास रुचि भी है। किसी और से न कहिए, बस मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, प्रभु से कहिए अपने हृदय की बात, अपने हृदय की वेदना, अपने हृदय की पीड़ा प्रभु से कहिए। तो बलि ने कहा, अरे मेरे से मांगने आए हो और तुमने मुझे प्रसन्न भी कर लिया है, अपनी वाणी से प्रसन्न कर लिया तुमने मुझे, फिर भी मांग क्या रहे हो 3 पग भूमि? तो बलि ने कहा, बातें तो वृद्धों की सी कर रहे हो, पर बुद्धि बालकों की सी ही है। और हंसने लगे बलि।
फिर भगवान बोले, श्री भगवान वाच, यावन्तो विषयाः प्रेष्ठाः त्रिलोक्याम जितेन्द्रियम् न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। आहा, जो श्री भगवान ने कहा बलि से, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य, धारण करने योग्य है। भगवान ने कहा, राजन, संसार के सब सुंदर विषय, संसार के सब विषय, जितनी सुंदर भोग सामग्री संसार में है, बोले वो सारे के सारे विषय एक व्यक्ति की कामना पूर्ण करने में भी समर्थ नहीं है। एक की भी कामना वो पूर्ण नहीं कर सकते। अरे यहां तो वो जो वस्तु आती है ना, जिसको आप कामना पूर्ति के लिए लेकर आए हो, वो अपने पीछे अनेक कामनाएं लेकर आई है। थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ भी आपने यहां लिया है ना, आपको लगा है कि ये हमको सुख देगा, ये हमारी कामना पूर्ण करेगा, वो अपने पीछे कितनी कामनाएं लेकर आया है। इसीलिए पूर्व में एक उदाहरण दिया था भगवान वेदव्यास ने, बोले ये घास से ढके कुएं के जैसा है। हरी हरी घास से ढका हुआ कुआं है, देखने वाले को पता नहीं, वो तो मौज में चले जा रहा है, और एकाएक उसको लगता है घास पर पांव पड़ा है, गिर जाता है किसी अंधकूप में जाकर। ऐसे संसार है, जो है सो दीसत नहीं, और जो दीसत सो नाही। सत्संग यही तो करता है, सत्संग आपका विवेक जगा देता है, खबर पड़ जाती है। और आपसे कई बार कहता हूं, जब पता होता है ना कि ये कार्य करके हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, उसको करने में रुचि नहीं होती, रुचि नहीं रहती। और फिर यहां भगवान कह रहे हैं, बोले सारे के सारे विषय, सब की सब सामग्री एक व्यक्ति को दे दी जाए ना, तो भी वो उसको तृप्ति का अनुभव नहीं करा सकते। फिर भगवान ने कहा, जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो वो संतुष्ट नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यहां पर क्या है, यदि संतोष है तो फिर जो प्राप्त है उसी में संतुष्टि है, और यदि नहीं है फिर तो इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। ये तो अंतहीन दौड़ है। कई बार आपसे मैंने कहा कि पूर्ण विराम आपको लगाना पड़ेगा, ये निश्चय जीवन में आपको करना पड़ेगा कि अब मुझे यहां रुक जाना है, अब मुझे इस दौड़ में और नहीं दौड़ना है। दौड़ का कोई अंत नहीं है, 2 पाटन के बीच में और साबत बचा न कोई। प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक दौड़ में दौड़ रहा है, उसको किसी से आगे निकलना है, उसको कहीं तक पहुंचना है। लेकिन आपसे मैंने कहा था ना, व्हेन यू रीच देयर यू सी दैट हियर इज नो देयर। जब आप पहुंचते हैं वहां तब आपको दिखाई देता, रही यहां तो नहीं आना था, फिर कुछ और आगे दिखाई पड़ने लगता है, फिर कुछ और। ये तो अंतहीन है। हमारे बाबा कहते थे, बोले बेटा प्रपंच का कोई अंत नहीं है। जैसे भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, जीव का कोई आदि अंत नहीं है, माया का भी कोई आदि अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। आपको निर्णय लेना पड़ेगा, एक दिन आपको ही वो विराम लगाना होगा कि बस अब इस दौड़ में मुझे और नहीं दौड़ना है। वो आप कब करते हैं ये आपका निर्णय है। आप आज करते हैं, फिर कभी करेंगे, या फिर किसी जन्म में, पर ये काम करना आपको ही पड़ेगा। और मेरा कहना सदा से यही रहा है कि जो काम आपको ही करना है, आपके बिना कोई नहीं कर सकता, उसको कल पर क्यों छोड़ना। कल पर तो वो काम छोड़ा जाए जो कल पर छोड़ने से ना करना पड़े। भाई हमने कल पर छोड़ दिया, कल ना करना पड़े शायद, अरे कभी भी करना आपको ही पड़ेगा। इसलिए उत्तिष्ठत, जागृत, जागिए। तभी कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। संतोष जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। जिस सुख के पीछे व्यक्ति दौड़ रहा है, भाग रहा है, मर रहा है, गिर रहा है, अरे वो सुख तो संतोष में है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जितना मुझे प्राप्त है उतना मुझे पर्याप्त है। आपको लगता है ऐसा, इसी को कहते हैं मृग मरीचिका, मिराज। आपको लगता है ऐसा कि देखो उसके पास
वो वस्तु है, उस वस्तु के होने से वो सुखी है, उसके पास जाकर देखो। वो किसी और वस्तु के अभाव से दुखी है, कोई किसी और वस्तु के अभाव से दुखी है। त्रिलोक विजेता रावण अपनी कामना के अधीन होकर करा बैठा ना अपने कुल का नाश हुआ, कीर्ति का नाश हुआ। स्वर्ग की रमणियां उसके सन्मुख नृत्य करती हैं। सब कुछ पाकर भी, त्रिलोकी का वैभव पाकर भी उसके हृदय की कामना पूर्ण नहीं हुई। उसी कामना के अधीन होकर अपने कुल का नाश उसने कराया। तो आपको कौन ये गारंटी देगा जो आप सोच रहे हो वो प्राप्त करके आप संतुष्ट हो जाओगे? संतुष्ट होगे तो आज हो जाओगे, अभी हो जाओगे। संतुष्ट कुछ प्राप्त करके, कोई वस्तु प्राप्त करके नहीं। संतुष्ट तो गुरु का ज्ञान प्राप्त करके होता है जीव। गुरु की मुख से निस्सृत उस ज्ञान गंगा में, उसके सानिध्य में जो प्रवाहित होती है वो विमल गंगा, उसमें गोता लगाकर कोई संतुष्ट होता है। तो भगवान ने कहा जिसको आज संतोष नहीं है उसको कल कैसे होगा, कौन कह सकता है? और सबसे बड़ी बात है कि जीवन का अनुभव भी यही कहता है। अपने जीवन का ही अनुभव, किसी और की बात क्यों करें? लगता था अरे वहां पहुंच जाएं, बस वहां पहुंच जाएं, वो वस्तु प्राप्त कर लें, कुछ नहीं हुआ। वो तो बहुत बहुत कृपा संतों की मनाते हैं। जितना धन्यवाद करें उतना कम है, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। संतों ने संभाल लिया। भ्रम भूल में भटकते और उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की लाग। संतों ने आकर संभाला, विश्राम दिया। सत्संग की कृपा से थोड़ी बात समझ में आई। तो भगवान ने कहा कि 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो भी संतुष्टि नहीं। क्यों? क्योंकि फिर उसको 7 द्वीप प्राप्त करने की इच्छा हो जाएगी। एक द्वीप जब प्राप्त कर लेगा 7 द्वीप प्राप्त करने की इच्छा हो जाएगी। पहले भी हमने चर्चा की ना, धन अपने साथ अनेक अनर्थ लाता है, लेकिन उन अनर्थों में जो सबसे पहला है वो क्या है? लोभ। लोभ है सर्व पाप को मूल। सारे पाप यहीं से जन्म लेते हैं। सब व्याधियों का मूल है मोह, सब पापों का मूल है लोभ। अवधवासियों को अपनी भक्ति का उपदेश करते हुए श्री रघुनाथ जी क्या कह रहे हैं? कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। जोग न जप तप मख उपवासा, जथा लाभ संतोष सदाई, सरल हृदय नहीं मन कुटिला। भगवान ने कहा लो भाई, रास्ता तो ये है, सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई और जथा लाभ संतोष सदाई। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। आपके घर में कोई सेवक है, आप कितना भी उसको दे दो मुंह बनाए रहता है, उसकी दृष्टि यहां वहां बनी रहती है, ये भी मिल जाता है वो भी मिल जाता है। जब उसका ये स्वभाव आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई थोड़ा ही देना, समय आने पर देंगे। इसकी याचना तो कभी समाप्त होने वाली है नहीं। माने स्वामी ऐसे सेवक पर प्रसन्न नहीं रह सकता। और दूसरी ओर एक सेवक है, कभी कुछ नहीं कहता, वो कभी कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं मांगता। स्वामी के हृदय में स्वयं एक भाव स्फुरित होगा, भाई इसको कोई विशेष वस्तु देनी चाहिए, कभी कुछ नहीं कहता। ऐसे ही जो संतोषी जीव है उस पर स्वामी की प्रसन्नता होती है। तभी कबीर जी ने कहा, साहिब मिले सबूरी में। जो संतोषी है कुछ नहीं कहता। हां, इतना तो अवश्य है
पूर्व भी मैंने संकेत किया था, संतोष के मूल में क्या है? विश्वास है। अरे मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे संग हैं, मेरे सहाय हैं, मेरा भला बुरा मुझसे अधिक जानते हैं। फिर से आपको स्मरण दे रहा हूं, बलि जैसा भी कोई कह रहा है, अरे मेरे से कोई मांगने आए तो इतना ले जाए कि फिर कहीं मांगना ना पड़े। जो सब आशा छोड़कर केवल राम जी की आशा रखता होगा, भगवान उसकी संभाल नहीं करेंगे। जो ईमानदारी से सबकी आशा छोड़कर प्रभु की आशा रखेगा, भगवान उसको नहीं संभालेंगे। अरे करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। नहीं बोल सकता बच्चा, कहीं पीड़ा है, क्षुधा है, मां समझती है, उसकी चेष्टा से समझती है, उसके हाव भाव से समझती है। तभी गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसे रखते हैं भगवान अपने भक्त को, जिमी बालक राखे महतारी। फिर भगवान ने उदाहरण दिए गए आदि नरेशों के, बोले सातों द्वीपों के अधिपति थे पर तृष्णा का पार नहीं पा सके। कृष्ण शरण गए तृष्णा जई। यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम, ना संतुष्टस्त्रिभिर्लोकैरजितात्मोपसादितैः। भगवान ने कहा जो प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट होकर रहने वाला अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है। हां, परंतु जिसके जीवन में संतों गुरुजनों का संग नहीं होगा, जिसके जीवन में ये सद्विचार नहीं होगा, इसके जीवन में भगवत विश्वास नहीं होगा, वो कितना भी सुन ले, उसको लगेगा अरे कर्म तो करना ही पड़ता है, हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाए, ऐसा वैसा, बुद्धि जाने कितने कितने विचार परोस देगी एक क्षण में। वो दौड़ेगा, भागेगा, ये करेगा, वो करेगा। पर संतोष नहीं कर पाएगा। फिर कह रहा हूं, संतोष के मूल में भगवत विश्वास है। मेरे प्रभु हैं, वो कर रहे हैं मेरी संभाल, मेरी जीवन की डोर मेरे प्रभु के हाथ में है। जो करावे सोई करना, नानक दास तेरी सरना। मैं तो कहता हूं कि कैसी विडंबना है, भगवान कितना सुंदर विकल्प दे रहे हैं। भाई सब कुछ मेरे भरोसे छोड़ो, निश्चिंत हो जाओ, निर्भर हो जाओ, मैं संभालूंगा। मां शुच, डरो मत, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। भगवान ने कहा डर मत, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। सावधान में मैं हाथ पर हाथ धरकर बैठने के लिए नहीं कह रहा हूं, कहीं आप अपना मनमाना अर्थ लगा लें। जो भगवान के भरोसे बैठता है, जो अपने भरोसे होता है, वो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा काम कर पाता है, लेकिन जो भगवान के भरोसे होता है, भगवान उसको अपने कार्य में निमित्त बनाकर उससे महत् कार्य कराते हैं। भूलना नहीं। क्या कह रहा था मैं? जो प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट होकर रहने वाला अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है। थोड़ी देर पहले यही कहा आपसे, सुख के लिए कहां कहां दौड़ रहा है व्यक्ति, क्या क्या कर रहा है और क्या क्या नहीं कर रहा है। अरे पर सुख तो संतोष में है। थोड़ा रुकिए, थमिए, फिर भागते मत जाइए। ये अंधी दौड़ है, मोहांध व्यक्ति ही भाग रहा है। जिसका विवेक जगा है वो तो पायो परम विश्राम। तो स्वामी जी कह रहे बोले हम तो आराम से बैठे। हमें ये कह रहा था कि देखो कितना सुंदर विकल्प भगवान दे रहे हैं, पर ये माया से मोहित जीव कैसा है, ना भगवान का भरोसा है, ना गुरुजनों का भरोसा है, ना शास्त्र के वचनों में कुछ श्रद्धा है, अपनी सामर्थ्य पर विश्वास है, मैं कर लूंगा, करके दिखाऊंगा।
क्या कर लोगे, क्या करके दिखाओगे। सहज ही जिनके पग परत रज सम होत पसान। या भगवान ने यही कहा, सप्त द्वीपाधिपतयो नृपा। बोले जो 7 द्वीपों के अधिपति थे वो भी तृष्णा का पार नहीं पा सके, वो भी दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहे। तो भगवान ने कहा कि जो संतुष्ट है वो तो सुखी रहता है, और इससे विपरीत अपनी इंद्रियों पर संयम न रखने वाला वो तीनों लोकों का राज्य पाकर भी दुखी ही रहता है। आज कल या कभी मानना ही पड़ेगा, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं। आचार्य महाप्रभु की वाणी है, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्पतर से। बोले जिसका अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं है, जिसका विचार पर संयम नहीं है। कई बार आपसे चर्चा करता हूं ना मैं इस विषय में, विचार में भी एक अनुशासन होना चाहिए, वैचारिक अनुशासन। मन तो कहीं भी चला जाएगा, मन तो कुछ भी सोच लेगा, मन तो कैसा भी संकल्प कर लेगा। कई बार कहता हूं ना आपसे कि मन ही मन है क्या आपके पास, बुद्धि नहीं है? भगवान ने बुद्धि भी तो दी है। मन क्या कह रहा है उसको देखने परखने के लिए भगवान ने बुद्धि भी तो दी है, उसका भी सदुपयोग करना चाहिए। या जो मन कहेगा सो कर लेंगे, फिर तो मन ही करे फजीत। जब तक गुरु ना मिला हो, जब तक गुरु के चरणों में सुदृढ़ विश्वास और निश्चल श्रद्धा ना हो गई हो, तब तक तो मन ही करे फजीत। ऐसा हो जाए तो फिर मन ही मिलावे राम से। वैचारिक अनुशासन भी होना चाहिए। चला जाए मन कहीं, उसको लौटा कर लाइए। रुदास जी कह रहे ना, ऐंच खैंच या मन ही को, उसको लौटा कर लाइए। और ऐसा कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके बिना आपका मन कुछ नहीं कर सकता। आपके साथ के बिना, आपके सहयोग के बिना आपका मन कुछ नहीं कर सकता। उछल सकता है, कूद सकता है, कर नहीं सकता है कुछ। करेगा तो वो आपके साथ मिलके, आपको अपना सेवक बना के। आप सेवक बन जाओगे उसके, तो वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा, कराएगा। यदि आप उसके स्वामी बनकर, दृष्टा बनकर देखे तो कुछ अधिक नहीं कर सकता है वो। कोई भी संकल्प उठे, यदि आपका साथ ना मिले तो वो संकल्प थोड़ी देर में शांत हो जाता है। कोई भी विचार आए, ठहर नहीं पाता, आकर चला जाता है। युक्ति से ही मुक्ति है भाई, युक्ति है, टेक्निक। बड़े काम की होती है युक्ति। देखो, कार का टायर पंचर हो जाए तो एक युक्ति है गाड़ी को उठाने की। अब ऐसे तो भाई 4 आदमी भी मिलकर नहीं कर सकते वो काम, और अकेला व्यक्ति कर लेता है। कैसे? छोटा सा एक यंत्र है और उस यंत्र को चलाने की एक युक्ति है। अकेला व्यक्ति बड़ी सहजता से वो काम कर लेता है। ऐसे ही ऐसी गुरु कुछ उपासना के रूप में कुछ यंत्र देगा और फिर कुछ युक्ति देगा। जो कार्य किसी भी प्रकार से नहीं होता वो सहजता से हो जाएगा। उससे संतों से युक्ति सीखनी चाहिए। मन कभी बहुत उछल कूद करे, उसके पीछे मत चल पड़ो। आप देखोगे थोड़ी देर शोर मचाने के बाद वो शांत हो जाएगा। जब तक आपका संग साथ उसको नहीं मिलता तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। आपको एक प्रसंग सुनाया था ना मैंने, परिक्रमा मार्ग में बाबा भजन करते थे। मधुकरी करके पाने का उनका नियम था, और मधुकरी में भी उनका नियम था 5 घर से टूक लेते थे, सूखा टूक सोई पाते थे। एक ब्रजवासी परिवार था, बाबा में बड़ी श्रद्धा रखता था। एक दिन उनके यहां कोई विशेष उत्सव था, तो वह सुबह सुबह आया और बाबा को मालपुआ दे गया। और बड़े आग्रह पूर्वक उसने कहा, बोले बाबा आज तो यही पानो पड़ेगा। बाबा में बड़ी श्रद्धा थी, बाबा का भी स्नेह था। बाबा ने पुआ रखा लिए कि भाई अपना नित्य का नियम करके और मध्याह्न की सब संध्या आदि करके उसके बाद पाएंगे। पर उस दिन तो मन जाए बार बार पुए में। बाबा को लगे भाई आज तो नियम जल्दी पूरा कर ले। मन ऐसा कह रहा है। बाबा ने अपने मन को देखा,
बाबा ने कहा पहले इसी का समाधान करना चाहिए। बाबा बीचे ही नियम से उठे, पुआ खिलाए सब बंदरों को, हाथ पैर धोकर फिर आकर अपने आसन पर बैठे, आचमन किया और अपने मन से बोले, बोले बेटा आप खा ले पुआ, तू हमको भजन नहीं करने दे रहा था इस वस्तु के मारे, ले बेटा आप खा पुआ। बाबा ने कहा कि अब कल ही मधुकरी को जाएंगे। सीधा हो गया मन। आप मन का कहा करते रहोगे, मन के पीछे दौड़ते रहोगे, फिर तो भाई ठिकाना मिलने वाला नहीं है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, ये बात कौन कह रहा है? वो जो चेतन जीव है ना, वो कह रहा है अपने मन से, अरे तू ज्योत स्वरूप है, तू प्रभु का है, इन क्षुद्र विषयों में सुख मत खोज, इनके पीछे मत दौड़, तू प्रभु का है, वहीं चल, तुझे वहीं विश्राम मिलेगा। इस प्रकार अपने मन को सिखाया जाता है, समझाया जाता है, सन्मार्ग पर लाया जाता है। यही युक्ति है। तो भगवान ने कहा नहीं तो भाई तीनों लोकों का राज्य किसी को मिल जाए, पर असंतोष की अग्नि उसके हृदय में धधकती ही रहती है। फिर बड़ी अद्भुत बात भगवान कह रहे हैं, पुंसोयं संसृतेर हेतुरसंतोषोऽर्थकामयोः यदृच्छयोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः। बोले धन और भोगों से संतोष न ही होना, बोले यही बार 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 इस संसार कूप में पड़ने का एकमात्र कारण है। कहता हूं ना आपसे कि जीवन रहते इच्छा चली जाए, ये मोक्ष है। सावधान, मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता, मरने के बाद जन्म मिलता है। ये बात गांठ बांध कर रख लें, मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता, मरने के बाद जन्म मिलता है। जन्म का परिणाम मृत्यु है। इसलिए सावधान करते हुए कबीर साहब कह रहे हैं, मुंह मिले न राम, कबीरा जीते भेटिए। मोक्ष मिला तो जीते जी मिलेगा, मरने के बाद नहीं। हमारे यहां प्राय करके यही बात कही जाती है, मरने के बाद मुक्ति, मरने के बाद मोक्ष, मरने के बाद ये, मरने के बाद। अरे सब कुछ मरने के बाद ही होगा, जीवन क्यों मिला है? कुछ यहां भी होना चाहिए, कोई उत्सव महोत्सव यहां भी होना चाहिए। यहां सिर्फ रोने धोने के लिए आए हैं, यहां सिर्फ हाय हाय करने के लिए आए हैं, यहां सिर्फ चिंता रोग से जर्जर होकर मर जाने के लिए आए हैं। अरे कुछ यहां भी आनंद होना चाहिए। जीते भेटिए, मुंह मिले न राम। इच्छा रहती है, उसी इच्छा का चिंतन, उसी इच्छा का, उसी वस्तु की प्राप्ति का संकल्प, अंत में भी मति वही बनी रहती है। उसी के अनुकूल अनुरूप फिर आगे प्रारब्ध बनता है, फिर अगला जन्म मिलता है। कपिलो उपाख्यान में हमने श्रवण किया, स्त्री शरीर मिलता है तो पुरुष की आसक्ति बनी रहती है, पुरुष शरीर मिलता है तो स्त्री में आसक्ति होती है। स्त्री पुरुष का चिंतन करते करते मर जाती है, पुरुष स्त्री का चिंतन करते करते मर जाता है। फिर अंतमति सोगति, फिर उसको फिर स्त्री को पुरुष का शरीर मिलता है, पुरुष को स्त्री का, और ये दुष्चक्र कभी टूटता ही नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये तो गुरु जब कृपा करता है, वो जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। कि तू ना स्त्री है न पुरुष और न नपुंसक ही, भगवान का अंश है। भगवान की वाणी पर वो ध्यान लेकर जाता है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भाव देह प्रदान करता है, फिर वहां ले जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। चांद सूरज जहां कौन न पानी, को संदेश पहुंचावा। साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहाँ कोई जा